Hello bachcho, let's see this question. The question says that if the radius of circle is 3.5 centimeter, then match the column 1 with column 2. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है नंबर 1 एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सेकंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। थर्ड है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों अपने पास पाई आर स्क्वायर बाई 4। सो नाउ बच्चों सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल, उसके बाद हम लोग लास्ट में मैच करेंगे विद आंसर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब हो गया 22/7 एंड आर का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। सो ये कटा आया अपने पास 0.5। सो वी कैन राइट 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कम्स आउट टू बी, जब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों एरिया ऑफ सर्कल आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग निकालते हैं सेकंड, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर बाई 4, जहाँ पे पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू 1/4 एंड आर स्क्वायर का मतलब हो गया 3.5 इंटू 3.5। सो ये कटा अपने पास आया 0.5, देन ये 2 से, देन ये कटा 11। सो अपने पास आया बच्चों 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2। सो जब मैं इसको काटा सो आया अपने पास बच्चों 5.5। सो नाउ अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5.5 इंटू 0.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बच्चों अपने पास 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अब हम लोग निकालेंगे बच्चों थर्ड, दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5। सो ये कटा आया 0.5। सो वी कैन राइट 44 इंटू 0.5 सेंटीमीटर आया अपने पास 22 सेंटीमीटर। सो नाउ अब हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो नाउ बच्चों अब हम लोग बनाएंगे फोर्थ पार्ट, दैट इज the area of the square inscribed in a circle with radius 3.5 सेंटीमीटर। सो अब अपने को निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पे जो हम लोग सबसे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो क्या है कि व्हेन अ स्क्वायर ऑफ साइड ए inscribed in a circle of radius r। सो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल is equal to the length of the diagonal of square, कि जो स्क्वायर का डायगोनल है वही लेंथ होता है डायमीटर ऑफ सर्कल का। जैसे बच्चों अगर अपने पास ये एक सर्कल है
एंड इसके अंदर अगर हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं, सो बच्चों ये अगर अपने पास A है, ये B है, ये C है, ये D है, सो आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है वही अपना डायमीटर ऑफ द सर्कल है। सो अगर मैंने स्क्वायर का साइड A माना है, सो बच्चों अपने पास एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है, दैट इज डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू √2 इंटू ए, दैट इज साइड। एंड आपको पता है डायमीटर ऑफ सर्कल होता है इज इक्वल टू 2r। सो दोनों आपस में बराबर है, सो वी कैन राइट देयरफॉर 2r इज इक्वल टू √2 इंटू ए। सो अपने पास a का वैल्यू आया बच्चों 2r बाई √2, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू √2 इंटू आर। सो a का वैल्यू आया अपने पास √2 इंटू आर। सो नाउ वी कैन राइट सिंस a इज द length of the side of the square and r is the radius of the square, so we can write given r is equal to 3.5 centimeter, so we can write a is equal to √2 into r and √2 and r का वैल्यू है अपने पास 3.5 एंड √2 का वैल्यू होता है बच्चों 1.414 इंटू 3.5। सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा दैट इज 4.949 सेंटीमीटर। सो नाउ अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा बच्चों अपने पास साइड स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, एंड ए का वैल्यू आया अपने पास 4.949 का होल स्क्वायर, मतलब 4.949 इंटू 4.949। सो अपने पास आंसर आएगा बच्चों 24.4926। हम लोग इसको अप्रॉक्स कर से लिख सकते हैं 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ बच्चों अब हम लोग फाइनली मैच कर सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 में से, दैट इज कॉलम 1 से ए मैच होगा कॉलम 2 के आर के साथ, देन कॉलम 1 का बी मैच होगा कॉलम 2 के एस के साथ, देन कॉलम 1 का सी मैच होगा कॉलम 2 के क्यू के साथ, एंड कॉलम 1 का डी मैच होगा कॉलम 2 के पी के साथ। सो बच्चों ये रहा अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ए आर के साथ, बी एस के साथ, सी क्यू के साथ एंड डी पी के साथ। होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।